गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। टू टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की थी। अब नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी। तो गाइज मोलरिटी, what means molarity? If you have 1 liter solution, if you have 1 liter solution, you know that solution have two components, that is solute and another one is solvent. Solute is the less amount and solvent is the excess amount. So then to these two components prepare a solution. यहाँ पर गाइज इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इस सॉल्यूशन में इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वही इसकी मोलरिटी होगी। नाउ वी कैन से दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution is called molarity. Guys, molarity डिनोटेड बाई कैपिटल एम। जो मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी के बारे में आपने क्या सीखा? कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने डिसॉल्व हैं, उसी को इसकी मोलरिटी अपन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई, नेक्स्ट पॉइंट, it is denoted by capital M. Now we can say that molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। तो गाइज मोलरिटी को अपन फॉर्मूले के रूप में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इक्वल्स टू WA upon MA। Here WA is the weight of solute in gram। Here WA represent the weight of solute and MA is represent the molecular weight of solute। Then M equals to N upon volume of solution in liter equals to N की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो। M equals to WA upon MA multiply volume of solution in liter। तो गाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है। मोलरिटी इज
एम इक्वल्स टू WA/MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज ए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इफ गाइज वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम किस में है? लीटर में। इफ क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? ml में जो वॉल्यूम दे रखा है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो नाउ m इक्वल्स टू WA/MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? इन ml। इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 1000 जो है मल्टीप्लाइड में ऊपर की तरफ आ जाएगा। These two formulas is very important, are very important formula. ओके गाइज, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोलरिटी हेडिंग डाल के इस चीज़ को नोट करेंगे। नोट करने के बाद इन दो फॉर्मूले को आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये दो फॉर्मूले जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेकिन हेयर आगे आप लोग नोट करें, हेयर फॉर्मूले में जो टर्म्स दे रखी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एम क्या है? एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलरिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलरिटी को। एंड डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम। इन ग्राम में सॉल्यूशन का जो वेट है वो ग्राम में होना चाहिए। एम ए किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एंड बी सॉल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ solution may be ml and may be liter. if वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में ml में दिया गया है तो इस वाले फॉर्मूले को हमको यूज करना है क्वेश्चन डिस्कस करते समय। और वॉल्यूम यदि लीटर में क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो इस वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो गाइज आप लोग इसको नोट करें और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। नोट कर लिया? नोट कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑन मोलरिटी बेसिस। जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH dissolve in water and solution is made 200 cm3 in a volumetric फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक गाइस फ्लास्क होता है, एक तरह से एक पॉट होता है लैब में प्रेजेंट होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? सॉल्व करने के लिए आपको मोलरिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यहाँ पे लिखें। क्वेश्चन में क्या गिवन है?
4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्यूट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट दे रखा है, सॉल्यूट का वेट WA = 4 ग्राम, WA = 4 ग्राम एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 100 CQ, मतलब CMQ का मतलब होता है ml, CMQ मीन्स ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, किसमें, ml में दे रखा है, कितना है 100 CMQ या 100 CMQ, और इसको लिख सकते हैं 100 ml, क्या लिख सकते हैं 100 ml। तो गाइस सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ, सॉल्यूट क्या है, NaOH सॉल्यूट है। तो गाइस हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलरिटी से जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप लोग राइट करेंगे। M = कैपिटल M = WA/MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो गाइस WA क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड का गिवन नहीं है। तो सॉलिड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे काउंट करेंगे, तो MA ऑफ NaOH मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम, क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम। कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स 2 और मोर देन 2 एटम्स के कंबाइंड से मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है, बनता है। अब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन सभी ऑल ऑफ देम, उन सभी एटम्स का एटॉमिक वेट को अगर ऐड कर दें, उन सभी एटॉम के एटॉमिक वेट को अगर ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ जाता है। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल क्या है, NaOH, क्या है NaOH। तो इसमें क्या कौन कौन से एटम है, सोडियम है Na, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या, एटॉमिक वेट है, इनका एटॉमिक वेट क्या होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का क्या होता है 1। इनको ऐड करने पर, ऐड करेंगे इनको तो क्या आएगा 7 और 3 40 ग्राम। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स Ma कितना आया 40 ग्राम। तो नाउ वी विल पुट ऑल ऑफ दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, देन M = 4/40 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, देन 0 0 0 4 × 1, तो M = 1, दैट इज सॉल्व। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई है M, तो M इज द करेक्ट आंसर। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन = 1। नोट कीजिए गाइज, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना गाइज, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो गिवन है वो यहाँ पे राइट करना है हमको, ठीक है ना। और मोलरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को वो कैलकुलेट करवाता है उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू अपने पास नहीं है वो यहाँ पे आपको निकालनी है, ठीक है ना। वो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद क्या करना है, ऑल ऑफ दिस वैल्यू पुट इन फॉर्मूला, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन करके राइट आंसर आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आई है, M = 1। तो मोलरिटी के बारे में आप लोग समझ गए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट another new concentration terms, that is normality,
नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, व्हाट मीन्स ऑफ नॉर्मेलिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है अपने पास? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट, EQVALENT, इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट इस सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है, वो ही इसकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। वो इसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मेलिटी। तो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, द नंबर ऑफ equivalent weight of the number of equivalent weight of solute dissolved in per liter, dissolved in per liter of solution, in per liter of solution is called normality, is called normality. It is represented by capital N. The normality represented by capital M, capital N. अब गाइस नॉर्मेलिटी को फॉर्मूले के रूप में कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर करेंगे? वी नो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व होते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व होते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। तो देन नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट नहीं है गाइस, ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution is called normality. Then normality equals to number of gram equivalent divided by volume of solution, divided by volume of solution. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? EQ, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में डिफरेंट है, ठीक है ना? यहाँ पे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है? लीटर में, इन लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। देन EQ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू WA अपॉन E, WA अपॉन EB, E कर लो। E एक मीन्स क्या है? इक्विवेलेंट वेट, EA मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गाइज
ग्राम इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। देन नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू WA/EA मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला ऑब्टेन होता है, ये फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। तो गाइज आप लोग इसे नोट कीजिए। इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ हमको, थोड़ा सा नीचे लिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। n इक्वल्स टू WA/EA, EA मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में सॉल्यूशन, लीटर में है। ये फॉर्मूला क्रिएट होता है इफ़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में प्रेजेंट है। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। देन नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WA/EA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो गाइज हेयर n इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, n इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, WA इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड EA इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, B सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ किया हमने। कौन सी टर्म यूज़ की, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। EA इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट MA अपॉन n फैक्टर, MA अपॉन n फैक्टर। Here MA रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे पुट कर दें, लिख देंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग ब्रैकेट में नोट करें। इक्विवेलेंट वेट के कौन से फॉर्मूले निकालते समय इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हेयर MA इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गाइस इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एन फैक्टर एक नई टर्म है, एन फैक्टर न्यू टर्म है। तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एन फैक्टर साल्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, एसिड के लिए डिफरेंट होता है और बेस के लिए डिफरेंट होता है। तो एन फैक्टर जो है वो केमिकल्स के बेस पर डिपेंड करता है। तो गाइज सबसे पहले हम एन फैक्टर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो नाउ वी राइट डाउन कैलकुलेट द एन फैक्टर, कैलकुलेट एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एन फैक्टर यदि हमको पता है तो नॉर्मलिटी, ठीक है, इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट एन फैक्टर।
तो एन फैक्टर जो है केमिकल्स के बेस पर निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर ऑफ एसिड्स, एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल्स टू, तो एन फैक्टर एसिड्स के लिए क्या होता है? यदि कोई भी एसिड है उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व कर दिया, तो एसिड जो है H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है ना, H+ आयन डोनेट करेगा। जितने उसने H+ आयन डोनेट किए वही इसका एन फैक्टर होगा, ठीक है ना गाइस, वही इसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ H+ आयन, द टोटल नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाई एसिड इन एक्वस मीडियम, मतलब एक्वस मीडियम में एसिड जो है कितने H+ आयन रिलीज करेगा, कितने H+ आयन डोनेट करेगा, वही इसका एन फैक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे HCl को वाटर में डिजोल्व कर दिया, एक्वस मीडियम में डिजोल्व कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो H+ और Cl- के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ और Cl- के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे HCl ने कितने हाइड्रोजन एटम रिलीज किए, कितने हाइड्रोजन एटम डोनेट किए? 1। तो दैट इज एन फैक्टर ऑफ HCl इक्वल्स टू 1। तो एन फैक्टर HCl का एन फैक्टर क्या होगा? 1। HCl का एन फैक्टर क्या होगा? 1। अनदर एग्जाम्पल इज H2SO4 dissolve in aqueous medium, then it is dissociate 2H+ plus SO4 2- aqueous। तो गाइज H2SO4 ने एक्वस मीडियम में कितने H+ आयन डोनेट किए? 2। कितने H+ आयन डोनेट किए? 2। तो एन फैक्टर ऑफ H2SO4 विल बी 2। तो एन फैक्टर क्या होगा गाइज? 2 होगा, ठीक है ना गाइज। तो अब ज़रूरी नहीं है जो एसिड हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि एसिड जो है एक्वस मीडियम में अपने जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो सभी हाइड्रोजन आयनों को डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। एक और एग्जांपल अपन समझते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दिया, तो इसका डिसोसिएशन हो जाता है CH3COO- प्लस H+, ठीक है ना गाइज। तो एसिटिक एसिड ने एक्वस मीडियम में 1 हाइड्रोजन या 1 H+ आयन डोनेट किया, तो एन फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू 1। एन फैक्टर क्या होगा इसका? 1 होगा। एन फैक्टर इसका क्या होगा? 1 होगा। एन फैक्टर इक्वल्स टू 1। तो गाइज ऐसे एसिड्स के लिए अपन एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इफ़ एन फैक्टर की वैल्यू हमको याद है, एन फैक्टर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो इक्विवेलेंट वेट अपन आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी भी इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब कर देखता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे एन फैक्टर बेस के लिए कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नाउ यू विल राइट डाउन एन फैक्टर ऑफ बेस, एन फैक्टर ऑफ बेस। अब बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? इफ बेस को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो बेस ने
कितने OH माइनस आयन रिलीज किए, ठीक है ना। द नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ बेस। तो एन फैक्टर ऑफ बेस यहां पे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में बेस को डिजोल्व करेंगे तो बेस कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, वो इसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NaOH डिजोल्व इनटू वाटर, देन इट डिसोसिएट Na प्लस OH माइनस। तो गाइज NaOH ने कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किए, 1, तो एन फैक्टर ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1, ठीक है ना गाइज। तो एन फैक्टर क्या होगा NaOH का, 1 होगा, क्या होगा 1, ठीक है ना गाइज। आगे KOH का देखते हैं। KOH को वाटर में डिजोल्व कर दिया, एक्वस मीडियम बन गया। कौन सा मीडियम बन गया, एक्वस मीडियम बन गया। तो KOH को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा K प्लस OH माइनस में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं यहाँ पे 1, तो देन एन फैक्टर ऑफ KOH इक्वल्स टू 1। तो बेस के लिए एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय बेस इन एक्वस मीडियम। तो गाइस नेक्स्ट आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट करते हैं कि साल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ राइट डाउन एन फैक्टर ऑफ साल्ट। तो साल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन और कैटायन, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन और कैटायन इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ साल्ट्स। तो जो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, एनायन है या कैटायन है, ठीक है ना, तो उनका टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन और कैटायन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल CaCO3 कैसे ब्रेक डाउन होता है, Ca2 प्लस एंड CO3 2 माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव आयन का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है 2, नेगेटिव आयन का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है ना, टोटल करने पर या तो पॉजिटिव आयंस का मैग्नीट्यूड ले लो या फिर नेगेटिव आयंस का जो मैग्नीट्यूड है वो जो चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर लो, वही क्या कहलाएगा, इसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हुआ, एन फैक्टर ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू कितना हो गया 2, ठीक है ना। साइन हमको नहीं लेना है, खाली मैग्नीट्यूड लेना है। या तो जितने भी पॉजिटिव आयन हैं उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो या फिर जितने भी नेगेटिव आयंस हैं उनका टोटल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, वही इसका एन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना गाइस।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NaCl। NaCl को NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, ठीक है। टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, +1 ही है, 1 है, कितना है 1, तो n फैक्टर। या फिर नेगेटिव चार्ज कितना है, -1, ठीक है। हमको खाली मैग्नीट्यूड लेना है और किसी भी एक आयन का लेना है, ऐसे नहीं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का दोनों के जो चार्ज है उन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने ऐड कर लिया, ऐसे नहीं करना है। या तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको काउंट करना है, या नेगेटिव चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है, वही क्या होगा, n फैक्टर होगा। तो देन n फैक्टर ऑफ NaCl = 1, ठीक है ना गाइस। तो n फैक्टर एसिड्स के लिए कैलकुलेट करना आपने सीख लिया, बेस के लिए कैलकुलेट करना आपने सीख लिया, ठीक है ना, और साल्ट्स के लिए n फैक्टर कैलकुलेट आपने करना सीख लिया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, ठीक है, इसलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली। नॉर्मलिटी में के क्वेश्चन होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, n फैक्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए, टोटल हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप नॉर्मलिटी जो चैप्टर, जो ये कंसंट्रेशन टर्म चल रही है, इसको आप केयरफुली पढ़ें, ठीक है ना। सारी चीज़ें एक साथ समझ में नहीं आती, ठीक है ना गाइस, सारी चीज़ें एक साथ समझ में नहीं आई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं वो आसानी से ईजिली हमको समझ में नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हमने माइंड लॉक कर लिया, कोई भी टर्म है, कोई भी या थ्योरी है, यदि हमको समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रही, तो अपन क्या करेंगे, माइंड को लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, उसको देखते रहें, उसको लुक करते रहें, अगेन एंड अगेन उसको देखते रहें, अपने आप ही तो वो दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही आप बार बार इसको अगेन एंड अगेन इसको ट्राई करना, ठीक है ना, दिमाग में बैठाने की ट्राई करना, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है, अपने दिमाग को आप कॉन्सेंट्रेट रखो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब नॉर्मलिटी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप लोग लिखूँ, आप लोग भी साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in water and make a 250 ml of solution. Dissolve in water and made 250 ml of solution, ठीक है ना, 250 ml solution of 250 ml solution. Then calculate normality. Then calculate normality of solution. Normality of solution. तो गाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपने माइंड को आप थोड़ा सा स्थिर रखिए, ठीक है ना, स्टेबल रखिए, और सबसे पहले इसमें ये देखिए, सवाल को केयरफुली स्टडी कीजिए और गिवन क्या क्या है वो यहाँ पे लिखिए। गिवन क्या है यहाँ पे देखिए, गिवन 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्व, H2SO4 को डिजोल्व किया गया है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स H2SO4 एक्ट एज ए सॉल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे WA = 9.8 ग्राम, WA मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, H2SO4, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे 250 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, = 250 ml, 250 ml, ठीक है ना। तो गाइज क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी इक्वस टू हाँ, तो गाइज नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे
राइट कर दिया। अब देखिए आप इसको केयरफुली देखिए, गिवन क्या है, WA क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट हमको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू MA/N फैक्टर। MA मीन्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट क्या है, H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो H2SO4 में सबके जो ये जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ऑप्टेन हो जाएगा। H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, कितने H हैं, तो 1 × 2 प्लस सल्फर S, इसका मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 32, प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 4, 1 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 16, एंड 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 × 4, 16 × 4 डिवाइडेड बाई N फैक्टर। अब H2SO4 के लिए N फैक्टर क्या होगा, अगर इसको एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 जो है 2+ आयन डोनेट करेगा, कितने H+ आयन डोनेट करेगा 2, इसलिए N फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज 1 × 2 तो क्या हो गया 98/2 इक्वल्स टू 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 49 ग्राम। तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है ना गाइज, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। आपने सवाल तो नोट कर लिया ना। तो लुक एट N इक्वल्स टू WA कितना दिया हुआ, गिवन है 9.8 ग्राम। EA अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 49 ग्राम, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो देन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 10 10 10 10, ठीक है ना। 5 से 2, 5 से 5, तो क्या जाएगा 4/5 इक्वल्स टू 0.8 N। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई 0.8। तो गाइज ऐसे हमको क्वेश्चनों को डिस्कस कर सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है जो, लेकिन जो क्वेश्चन क्या किया हुआ है, क्वेश्चन क्या है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड हमको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। अब जो गिवन है उसको यहाँ पे हमको देखना है क्या गिवन अपने पास नहीं है, जो गिवन नहीं है उसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल्स जो वैल्यू हैं वो नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में पुटअप कर देनी है और कैलकुलेशन के थ्रू आपको आंसर निकालना है, ठीक है गाइस। आप नोट कीजिए इसको। तो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलेलिटी, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, मोलेलिटी, ठीक है ना। अब मोलेलिटी अपन किसे कहेंगे, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो द नंबर ऑफ मोल, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per kg मतलब पर किलोग्राम, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। तो गाइस यहाँ पे, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। क्या है, सबसे अपन जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की थी उन सभी में क्या है,
जो वॉल्यूम था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का क्या है, वेट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट के पर केजी सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हैं। ठीक है, सॉल्यूट के पर केजी सॉल्वेंट में, ठीक है ना, सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, टोटल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉर्मलिटी में टोटल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल कितने डिजोल्व हैं। ठीक है ना, तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ठीक है ना, द मोलैलिटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, देखो कैसे इसको शो करेंगे। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किस में वेट, केजी में, किस में, किलोग्राम में वेट। ठीक है ना, अब एन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। एन इक्वल्स टू WA अपॉन MA, देन स्मॉल एम इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, केजी इन केजी। एक फॉर्मूला ये निकल के आता है यहाँ से। ठीक है ना गाइज, एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आता है। यदि इफ क्वेश्चन में सॉल्वेंट का जो वेट है वो ग्राम में अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे अपन, ग्राम में अगर गिवन है तो क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट फॉर्मूला M इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू MB, ग्राम, MB क्या है, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 1000। दीज टू फॉर्मूलेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, तो गाइस इनको नोट करें। अब नोट करने के बाद आप लोग यहाँ पे नोट करने के बाद हेयर फॉर्मूले में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, हेयर स्मॉल एन इज मोलैलिटी। WA मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में। अगर किलोग्राम में गिवन है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट हमेशा किस में लेना है, ऑलवेज किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक है ना, आगे MA इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड WB इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइज ये 2 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अब मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको नोट कीजिए। ठीक है ना, साथ में क्वेश्चन करेंगे। जैसे गाइज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, गिवन है आपकी बुकलेट में। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर, dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर and
एंड नहीं, टू मेड ए सॉल्यूशन, टू मेड ए सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सॉल्वेंट जो क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशनों को 9 टाइप्स में डिवाइड किया था। कितने टाइप्स में डिवाइड किया था, 9 टाइप्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। और मैंने आपको वहाँ पे वो एक्सप्लेन किया था आपको कि जो टाइप सॉल्यूशन का जो टाइप है, सॉल्यूशन का जो टाइप है वो सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट क्या है, 500 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो NaCl और वाटर को मिक्स करने के बाद आगे देखते हैं, मेड ए सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केयरफुली इसको स्टडी करना होगा, ठीक है, केयरफुली इसको रीड करना होगा, ठीक है ना। अब रीड करने के पश्चात रीड करने के बाद आपको गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है वो पहले अपनी बुकलेट में या रफ कॉपी में आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है WA इक्वल्स टू 5.85 ग्राम। WA मतलब WA क्या है, सॉल्यूट, क्या है, NaCl, ठीक है। और क्या गिवन है, WB गिवन है, WB 5000 ग्राम, WB क्या है, 5000 ग्राम। ये सॉल्वेंट है, क्या है, वाटर, ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब मोलैलिटी हमको कैलकुलेट करना है, तो मोलैलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पे नोट लिखिए, ठीक है ना। तो WA अपॉन MA इंटू WB ग्राम में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाइड हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे इस फॉर्मूले में MA की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो MA ऑफ NaCl इक्वल्स टू 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, 35.5। देन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम, ठीक है ना। अब जो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू की रिक्वायर है वो हमारे पास टोटल है, ठीक है ना। अब इन टोटल वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कीजिए और कैलकुलेशन के थ्रू आंसर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलो गाइस देखते हैं इसको। M इक्वल्स टू WA की वैल्यू क्या है, 5.85 अपॉन MA मीन्स 58.5 इंटू WB 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है ना। पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर से भी पॉइंट को रिप्लेस करके नीचे 2 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 585 नीचे भी क्या है, 585 आपस में कट हो गए, ठीक है ना। 10 10 10 मतलब और 10 नीचे कितनी 0 है, 4, इधर भी कितनी है, 1 1 1 1 4 0 इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 और अपॉन 5, 1 अपॉन 5, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0.2 m। तो ये दैट इज द राइट आंसर, तो वी कैन से दैट द मोलैलिटी
द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वस टू 0.2 m. इट इज द राइट आंसर. ओके गाइज, आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी हैं, ठीक है, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइज, आप इनको केयरफुली रीड करें, ठीक है, स्टडी करें. अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, थैंक यू.